आवाम को रिलीफ फराहम करना वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। नारोवाल में रमजान बाजार के मुआयने के दौरान सीनियर मुशीर जुल्फिकार खोसा की गुफ्तगू। कानपुर में खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने के खिलाफ रहमान कॉलोनी के रिहायशियों का एहतजाजी मुजाहरा, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। सियालकोट में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी और शरीयत अकेडमी की ज़ेर-ए-तमाम 42वें इस्लामिक लॉ कोर्स का इनेकाद। जाफराबाद में वतन कार्ड्स की दूसरी किस्त न मिलने पर अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही जैकबाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, अवाम परेशान। और कोटरी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, लाखों रुपए मालियत का टिश्यू पेपर जलकर खाकसर हो गया। कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सूबे पंजाब से कुछ खबरें। सीनियर मुशीर वज़ीर आला पंजाब सरदार जुल्फिकार खोसा ने नारोवाल में सस्ते रमजान बाजारों का दौरा किया और अशिया खुरनोश के मायार और कीमतों का जायजा लिया। सीनियर मुशीर वज़ीर आला पंजाब सरदार जुल्फिकार खोसा ने डीसीओ को रमजान बाजारों में फर्स्ट एड पॉइंट में डिस्पेंसर के साथ डॉक्टर को भी तैनात करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि रमजान बाजारों में अशियाए खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल दुरुकार ला रही है। अवाम को रिलीफ फराहम करना वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि खादिम आला ने पंजाब में तरक्याती काम करवा कर सूबे का नक्शा बदल दिया है, जबकि हुकूमत सूबे में जराइम के खात्मे के लिए भी ठोस इक़दाम कर रही है, जिसके नताइज बहुत जल्द अवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। उधर खानपुर में लगाए गए रमजान बचत बाजारों में नाकिस अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी है, जिसके बायस इस माह मुकद्दस में भी शहरियों को कोई रिलीफ नहीं मिला। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले रमजान बाजारों में ग्राम फरोशी अपने उरूज पर है। नाकिस अशिया खुरनोश महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। तासरों ने वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें तहसील काउंसिल और मार्केट कमेटी की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी गई, जिसके बायस वो सरकारी कीमतों पर अशिया खुरनोश फरोख्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब शहरियों ने अपना मौक़िफ़ बताते हुए कहा कि इंतजामिया लाखों रुपए के फंड अखराजात की मद में पास करवा लेती है, लेकिन आम शहरी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, कमिश्नर बहावलपुर और डीसी रहीम खान से मुतालबा किया है कि नाकिस अशिया और ग्राम फरोशी का नोटिस लेकर रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मंडी सादिकगंज में असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद राना अमजद अली ने रमजान बाजार के दौरे के दौरान अशिया ज़रूरिया के मायार और कीमतों को इत्मीनान बख्श करार दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद राना अमजद अली ने रमजान बाजार के दौरे के दौरान खरीदारों से कीमतों और मेयार के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने दुकानदारों को हिदायत करते हुए कहा कि रमजान में मुनाफाखोरी से गुरेज करें और हुकूमत की मुकर्ररा प्राइस लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त करें। असिस्टेंट कमिश्नर ने शिकायत सेल के अमले को भी हिदायत की कि रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और सियालकोट में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी और शरीयत अकेडमी के तहत 42वीं इस्लामिक लॉ कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस्लामिक लॉ कोर्स के शुरका से पंजाब बार काउंसिल के रुकन अरशद महमूद एडवोकेट, सैयद नईम अमजद शाह एडवोकेट और दीगर वकला ने तरबियती कोर्स में शामिल होने वाले वकला को इस्लामिक लॉ के हवाले से आगाह किया। माहिर वकला का कहना था कि इस्लामिक लॉ के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के हर ज़िला में तरबियती कोर्स करवाए जा रहे हैं। इस मौका पर वकला ने इस्लामिक लॉ में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। बाद इस्लामिक लॉ की किताबों के स्टॉल भी लगाए गए। खानपुर में खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने के खिलाफ रहमान कॉलोनी के रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी।
मुजाहिरीन वापडा और सिटी एक्सियन के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन ने मेन चौराहा पर टायर जलाकर ट्रैफिक की आम रफ्त मुअत्तल कर दी, जिसके बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 रोज से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसकी इत्तला मुतअद्दिद बार वापडा हुकाम को दी गई, लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया गया, जिसके बाइस बिजली ना होने के बाइस उन्हें सहरी अफ्तारी के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शहर में पानी की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मुजाहिरीन ने बिजली की बहाली का मुतालबा करते हुए मुतनब्बे किया है कि अगर बिजली बहाल ना की गई तो एक्सिन वापडा का घेराव करेंगे। उधर पाकपतन में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे पीर इमदाद हुसैन से। जी पीर इमदाद, ये बताएगा कि पाकपतन में कितने घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है और एहतजाजी मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या कर रही है? जी इमरान, पाकपतन में गुज़श्ता 2 रोज से अचानक गैरलानी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वक्फे हर घंटे बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देहात में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इस बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अचानक शहरी जो सड़कों पर निकले, जिन्होंने चौक जमाल, हमारा मेन मरकजी चौक है, वहां पर मुल्तान कसूर रोड पर को ब्लॉक कर दिया, जहां पर शहरी पुरअमन वापडा के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि पुलिस थाना फरीदनगर ने उन्हें मुश्तल करने के लिए अचानक उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिस पर शहरियों ने लाठीचार्ज कर दिया और फायरिंग की, जबकि उन्होंने जवाबन शहरियों ने उन पर पथराव किया, जिस पर पुलिस ने उन पर मजीद आंसू गैस की शेलिंग की, जहां पर SHO थाना फरीदनगर एक पत्थर लगने से वो भी जख्मी हो गए। उन्होंने भागकर बचाई। बाद में मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस पुरअमन मुजाहरे को जानबूझकर मुश्तिल करती है और पाकपतन के हालात खराब करना चाहती है। जी फिर इमदाद, ये बताइएगा कि लोड शेडिंग की वजह क्या है? क्या कोई तकनीकी खराबी है या बिला वजह लोड शेडिंग की जा रही है? लोगों का क्या कहना है और हुकाम का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी महविश, पाकपतन में कोई किसी किस्म की कोई खराबी, टेक्निकल खराबी नहीं है। अचानक लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। कल से उनका 4-4, 5-5 घंटे के लिए सायर और अफ्तार के औकात में भी लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि यहाँ पर ये सूरत, मैं आपको ये बताता चलूं कि आज एक फौतीदगी हुई जिनके जनाजे की नमाज गुस्ल के लिए भी पानी घरों में दस्तयाब नहीं था, तो वो शहरी जो थे उन्होंने पाकपतन कैनाल पर जी बहुत शुक्रिया आपका पीर इमदाद हुसैन, हमें पाकपतन से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ते हैं। लाहौर की सेशन अदालत ने 1.5 साला फहाद कत्ल केस में 3 मुलजिम यंग डॉक्टर्स की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी कर दी है। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने केस की समाअत शुरू की तो अदालत के रूबरू मुलजिम यंग डॉक्टर्स तजम्मुल, मतलूब और उस्मान की जानिब से बताया गया कि 1.5 साला फहद की मौत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने मुकदमा झूठा और बेबुनियाद दर्ज किया है। जिस वक्त फहद की मी अस्पताल में मौत वाक़ई हुई उस वक्त डॉक्टर सर्विस अस्पताल में एक इजलास में शामिल थे, लिहाजा जमानत कन्फर्म की जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अभी इस सारे मामले पर तफ्तीश जारी है। अदालत ने पुलिस को 2 अगस्त तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए डॉक्टर्स की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। उधर जलालपुर भटिया के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अचानक आग लगने से अस्पताल का पावर सप्लाई पॉइंट जल गया। आग लगने के फौरी बाद अस्पताल अमले ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया, ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से अस्पताल को बिजली फराहम करने वाली मेन सप्लाई पॉइंट जल गया, जिससे अस्पताल की बिजली कई घंटों तक मुअत्तल रही और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब आपको लिए चलते हैं बलूचिस्तान। अवामी नेशनल पार्टी जाफराबाद समेत दीगर सियासी और समाजी तंजीमों ने मुस्तहिकीन को वतन कार्ड की दूसरी किस्त न मिलने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। ANP और दीगर सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली के दौरान शहर में शराउंड रहा। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना भी दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन 2 साल से
शेल्टर्स और वतन कार्ड की दूसरी किस्त से अभी तक महरूम हैं। मुल्क के दीगर सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासिरीन को दूसरी किस्त अदा कर दी गई है, जबकि बलोचिस्तान के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि ईद उल फितर से कबल जाफराबाद के मुतासिरीन सैलाब को वतन कार्ड की दूसरी किस्त अदा की जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह गवादर में भी कमर तोड़ महंगाई ने अशिया खुर्रनोश को अवाम की दस्तरस से बाहर कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं साजिद अली की ये रिपोर्ट। गवादर शहर में महंगाई ने गरीब आवाम से जीने का हक छीन लिया। पाकिस्तान का दूसरा महंगा तरीन शहर गवादर है। यूँ तो गवादर में जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया गरीब की पहुँच से दूर है। रहमतों और बरकतों वाले माह सियाम के आते ही गवादर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, दूध, दही, आलू, सेब, तरबूज, खजूर, टमाटर, आम, चीनी, पकोड़े, केकरस और समोसों की कीमतों में इजाफा हो गया। हम लोग गरीब बंदे हैं, काम करके आके यहाँ 500 का चीज़ है हमारे हाथ में। अभी देखो 500 के अंदर ये बच गए 40 रुपये। सरकारी नर्कनामा दुकानों पर मौजूद होने के बावजूद दुकानदार मनमाने रेट पर अशिया की फरोख्त कर रहे हैं। गवादर के शहरियों का कहना है पाक ईरान बॉर्डर की बंदिश से महंगाई में मजीद इजाफा हो रहा है, जबकि कुछ शहरियों ने रमजानुल मुबारक को मुनाफाखोरी का महीना करार दिया। बल्दियाती इदारों के अदम वजूद की वजह से भी लोग महंगाई की चक्की में फंस रहे हैं। शहरियों का कहना है प्राइस कंट्रोल कमेटी पूरे साल बाजारों का रुख नहीं करती। रमजानुल मुबारक के आते ही सरकारी नर्कनामा तैयार किया जाता है, जो शहरियों को सहूलत के लिए नहीं बल्कि दुकानदारों की मर्जी से बनाया जाता है। शहरियों का कहना है गवादर को सरमाई दारुल हुकूमत का टाइटल देने के बाद भी हुकूमत बलोचिस्तान ने गवादर समेत मकरान डिवीजन में बचत बाजार का इंतजाम नहीं किया। कैमरामैन शाहनवाज बलोच के साथ साजिद अली बलोच, वक्त न्यूज, गवादर। और अब शामिल करते हैं सूबाई सिंध से कुछ खबरें। रमजानुल मुबारक में जहां महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है, तो वहीं आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। जहां आवाम को गैर मायारी अशिया खुर्रनोश फरोख्त किए जाने की शिकायत आम है, मगर घरों में आवाम इस सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। यूँ तो जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ मकामात पर कायम यूटिलिटी स्टोर अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए बंद कर दिए गए हैं, मगर जिले का वाहिद यूटिलिटी स्टोर घारो इन तमाम शिकायत के बरक्स अपनी फराहमी को जारी रखे हुए है और रमजानुल मुबारक के पहले रोजे से ही हुकूमत ने अवाम से किए वादे के मुताबिक आटा, घी, तेल, चीनी, चाय की पत्ती, दालें और बेसन समेत तमाम अशियाए खुर्दोनोश को पहुँचाते हुए अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाया है। जहाँ अशियाए खुर्दोनोश की गैर मियारी होने की शिकायत करने वाले शहरी भी हुकूमती इस इकदाम को सराहते हुए कहते हैं। मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छे मुनासिब रेट पे देने, यही वजह है कि हम जैसे लोग यूटिलिटी स्टोर पे जो ना आए और हमारे अलावा और भी बहुत से लोग यहाँ पर खड़े में रश लगा हुआ है। शरबत वगैरह भी हैं, हर किस्म की दाल वगैरह भी है, साबुन हर किस्म के हैं, हर चीज़ जो है उधर मौजूद है, हर चीज़ मिल रही है और मुनासिब रेट पर मिल रही है। उधर रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जैकबाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है, जिससे आवाम को माह मुबारक में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में शैतान तो कैद हो गया, मगर महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। रमज़ान मुबारक के मुबारक माह में रब कायनात अपने रहमत के दरवाजे मखलूक पर खोल देता है, मगर रब के बंदे बिला जवाज महंगाई करके खुद मखलूक खुदा के लिए जहमत बन जाते हैं। ताजरों और दुकानदारों की संगदिली की वजह से लाखों गरीब और सफ़ेद पोश लोग सख्त परेशान होते हैं। दौलत की लालच में एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया जाता है। रमज़ान मुबारक के महीने में मुनाफाखोरों ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। रमजान आते ही बस ये महंगा कर दिया है इन्होंने, सारे बस मार्केटों में ये सब्जी वगैरह, ये वो फ्रूट वगैरह सारे महंगे हो गए। बस हेपेटाइटिस प्रोग्राम के सूबाई मैनेजर डॉक्टर अब्दुल मजीद ने कहा है कि हेपेटाइटिस एक खतरनाक और मोहलिक बीमारी है, जिसके खात्मे के लिए सिंध हुकूमत का किरदार नाकाबिले फरामोश है।
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल मजीद ने कहा कि हेपेटाइटिस के बायस हज़ारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध हेपेटाइटिस को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। गुज़श्ता 3 बरसों में सिंध हुकूमत ने हेपेटाइटिस में मुब्तला 1,93,000 से ज़ायद अफराद को मुफ्त इलाज फ्राहम करके इस बीमारी से निजात दिलाई, जबकि 80,000 बच्चों और असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस साल सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही सेमिनार भी मुनक़िद किए गए, जिसके ज़रिए अवाम को इस मुहलिक बीमारी से बचाव के मुतालिक तजावीज़ फ्राहम की गई। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराएं ताकि हेपेटाइटिस को जड़ से ख़त्म किया जा सके। दौड़ में एहतराम रमज़ान एक्ट पर अमल दरामद ना करने और लोड शेडिंग के खिलाफ JUI की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मौलाना उबैदुल्ला, कारी शाकिर हुसैन और हाफिज मंजूर अहमद ने कहा कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान पुलिस की सरपरस्ती में होटल और जुए के अड्डे चल रहे हैं जो शरीयत और आइन के खिलाफ है, जबकि इंतजामिया ने इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि हुकूमती दावों और वादों के बावजूद सहर और अफ्तार में लोड शेयरिंग जारी है। उनका यह भी कहना था कि अगर एहतराम रमज़ान एक्ट पर अमल दरामद और लोड शेयरिंग पर काबू नहीं पाया गया तो मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की जाएगी। जामशोरो कोटरी साइट एरिया की मिल्स के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए मालियत का टिश्यू पेपर जलकर खाकस्तर हो गया। फैक्ट्री इंतजामिया के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग के बायस गोदाम में मौजूद तमाम टिश्यू पेपर्स जल गए, ताहम नुकसान के तखमीने का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। और नाज़रीन, कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।